रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर पुलिस ने कसी कमर। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन जारी। बाबा के 10,000 समर्थकों को निकाला बाहर। पुलिस ने दी रामपाल समर्थकों को आश्रम छोड़ने का अल्टीमेटम। हरियाणा के डीजीपी का दावा, सतलोक आश्रम में ही है रामपाल, गिरफ्तार करके कोर्ट में करेंगे पेश। संत रामपाल के समर्थकों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने कसी कमर। फरीदाबाद बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग, आसपास के पेट्रोल पंप किए गए बंद। रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर मंगलवार को हुई हिंसक झड़प, पुलिस समर्थकों के बीच फायरिंग, सतलोक आश्रम में जख्मी मां बेटे की अस्पताल में मौत। संत रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने मीडिया कर्मियों पर भांजी लाठियां, कई मीडिया कर्मी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आज तक रिपोर्टर नितिन जैन को पीटा, मोबाइल तोड़ा, कैमरे से पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी डिलीट की। पुलिस ने आज तक के कैमरामैन शकील अहमद को भी पीटा, आज तक का कैमरा तोड़ा, मीडिया के कई कैमरे साथ भी ले गई पुलिस। हरियाणा के एडीजी मोहम्मद अकील ने आज तक को दिया भरोसा, कहा मीडिया से छीना गया सामान वापस दिलाया जाएगा। रामपाल के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज, मंगलवार को हुई हिंसक घटना के लिए बताया गया जिम्मेदार। मीडिया कर्मियों पर हमले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। भारत और फिजी के बीच 3 मुद्दों पर हुआ करार, फिजी को $70 मिलियन देने का मोदी ने किया ऐलान। फिजी के लिए वीजा ऑन अराइवल, छात्रों को डबल स्कॉलरशिप देने का भी वादा। पिछले 33 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला फिजी यात्रा, गुरुवार की सुबह भारत लौटेंगे मोदी। दिल्ली में 5 से 15 फरवरी के बीच हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पदाधिकारियों को तैयार रहने को कहा। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर बयानों से सुर्खियों में, कहा 56 इंच की जगह नीतीश का कलेजा 36 इंच का बताया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 36 इंच का सीना है, हम तो कहते हैं नीतीश कुमार को 36 इंच का सीना है, जो आज दलित आयोग और अनुसूचित जाति आयोग आज बन करके तैयार है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल कैबिनेट का होगा विस्तार, बनाए जाएंगे 4 मंत्री। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, सोमवार को ममता ने वित्त मंत्री से की थी मुलाकात। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पर शिवसेना एनसीपी में छिड़ी तकरार, पवार ने कहा 6 महीने बाद हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा 5 साल सरकार चलाने की नहीं ली गारंटी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शरद पवार पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा भरोसे के लायक नहीं पवार की राजनीति, पवार की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। इंदिरा गांधी की जयंती पर शक्ति स्थल जाकर सोनिया और राहुल ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी किया याद। इबोला का भारत में पहला मामला आया सामने, लाइबेरिया से लौटे भारतीय में मिला इबोला का वायरस। इबोला केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अंतर मंत्रालयों की ली बैठक, इबोला से निपटने की तैयारियों पर हुई चर्चा। इबोला के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने के आदेश, समुद्री पोर्ट पर सतर्कता बरतने को कहा गया। 10 नवंबर को 26 साल का युवक लाइबेरिया से लौटा था भारत। लाइबेरिया ने इबोला बीमारी में युवक को दी थी क्लीन चिट। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में आधी रात को पुलिस ने एक बिल्डर के दफ्तर के बाहर जमकर की तोड़फोड़, पुलिस की करतूत सीसीटीवी में कैद। अवैध वसूली के खिलाफ शिकायत से भड़का हुआ था पुलिसकर्मी, बिल्डर की शिकायत वापस नहीं लेने के बाद वर्दी का दिखाया खौफ।
दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से नकली नोट के सौदागर को किया गिरफ्तार। पुलिस को 153 100 के नकली नोट के साथ फर्जी आईडी कार्ड भी मिला। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 16 नवंबर को हुए मर्डर की गुत्थी सुलझी। इलाके के नामी जुआरी महबूब अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुआ हारने के बाद पैसे मांगने पर महबूब ने वारदात को दिया था अंजाम। मृतक की हत्या के बाद सिर और धड़ को 2 बोरियों में बांधकर फेंका। दिल्ली के बहादुरगढ़ में इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या। शव को जलाने की बदमाशों ने कोशिश की। छात्र की पहचान बाइक से हुई। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसान विकास पत्र किया लॉन्च। 100 महीने में पैसे हो जाएंगे दुगुने। जर्मन भाषा की पढ़ाई में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सुझावों को मानव संसाधन मंत्रालय ने किया दरकिनार। अब स्कूलों में विकल्प के तौर पर पढ़ाई जाएगी संस्कृत। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल की 25 साल पूरे 25वीं सालगिरह पर बच्चों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल्चरल प्रोग्राम के अलावा बच्चों को एक्सीलेंस अवार्ड और कृष्णा स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। 18 नवंबर 1989 को वसंत वैली स्कूल की रखी गई थी नींव। कैनबरा से लेकर मेलबर्न तक चला मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी का जादू। एमसीजी में किया वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण। वर्ल्ड कप के अनावरण के मौके पर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण रहे मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी लिया हिस्सा। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में फिक्सिंग के आरोपी बनाए गए गुरुनाथ मय्यप्पन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के पक्ष में सुनील गावस्कर। मेलबर्न में आज तक से बातचीत में गावस्कर ने कहा, गड़बड़ झाले की जानकारी होते भी श्रीनिवासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी ने किया श्रीनिवासन और सुंदर रमन का साथ देने का फैसला। सदस्यों को दी गई मुदगल कमेटी की रिपोर्ट। सलमान खान की बहन अर्पिता की हुई धूमधाम से शादी। हैदराबाद में पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम के पोते आयुष शर्मा के साथ लिए 7 फेरे। सलमान की बहन की शादी में आमिर खान भी पहुंचे। सिर पर सेहरा बांधकर बारातियों का किया स्वागत। शादी के बाद बहन अर्पिता और आयुष मीडिया के सामने आए। सलमान और आमिर भी थे मौजूद। सलमान की बहन की शादी में सितारों का लगा मेला। कटरीना, प्रियंका चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला भी पहुंचे शादी में। हैदराबाद के फलकनुमा होटल में 250 मेहमानों के ठहरने का था इंतजाम। शादी को शानदार बनाने के लिए होटल को शानदार ढंग से सजाया गया था।